और हरियाणा में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जहां पर लोगों को देखिए वहीं पर ठंड के मारे लोग कपकपा रहे हैं। पलवल, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, कैथल सहित कई जिलों में ठंड के चलते विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। लोग मजबूरी में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में जो है इतनी ठंड की वजह से लोग भी काफी बीमार हो रहे हैं। बच्चों को भी जो है मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं और पशुओं को भी ठंड से बचाने के लिए पशुपालक तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में भी बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को रैन बसेरों में रहकर ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। तो मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। लोग जो है मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं लोगों के लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस ठंड का, इस कोहरे का जो असर है वो सीधा स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और मरीजों की संख्या अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देश के 17 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट्स, ट्रेनों में देरी हो रही है और आम जनजीवन पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देश के 17 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नू से आस मोहम्मद लाइव जुड़ चुके हैं। आज किस तरह की स्थिति है, क्योंकि 17 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी, ठंड को लेकर पूरे देश में ठंड को लेकर बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं मेवात में भी लगातार ठंड से तापमान गिरा हुआ है। 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहां पर देखा गया है और लगातार ठंड से जहां स्कूलों के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे से जो वहां के जिस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यही पूरा मामला देखा जा रहा है। सरकार ने जो जिला प्रशासन ने रैन बसेरे भी तैयार किए गए हैं। ठंड से लोगों का आने जाने में, आवाजाही में बहुत परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। रोजगार के लिए जो डेली रोजगार करके अपने आर्थिक स्थिति को चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, उन्हें भी काफी संकट से गुजरना पड़ रहा है। ठंड के चलते लोगों को बहुत परेशानी मेवात में हो रही है और पूरे राज्य के साथ साथ नुहू में भी ठंड से आवाजाही पर काफी रोजगार पर असर पड़ा है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की ओर से क्या कोई इंतजाम किए गए हैं सर्दी की रोकथाम के लिए, या जिस तरह से, क्योंकि रैन बसेरों की कई जगह पर व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की किस तरह की वहां पर स्थिति है और वाहन को लेकर जो है क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कोहरे के चलते बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो प्रशासन किस तरह से वहां पर काम कर रहा है? प्रशासन की बात करें रैन बसेरे नुहू हेडक्वार्टर पर बस स्टैंड पर एक रैन बसेरा बनाया गया है। वहां पर 11 बेडों का इंतजाम किया गया है। 2 रूम है, उसमें एक महिलाओं के रूम और एक पुरुष के लिए रूम बनाया गया है। उसमें रात्रि के समय में जो बाहर के लोग हैं वो वहां पर रुकते हैं, ठहरते वो वहां पे देखा गया है। और रही बात दूसरी, प्रशासन द्वारा जो रोडों को लेकर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं नुहू में, ऐसी अभी जिला प्रशासन द्वारा ना तो सफेद पट्टियों का कोई इंतजाम किया गया है। जो 2 साल पहले सफेद पट्टियां सड़कों पर लगाई गई थी वो अब मिटने के कगार पर बहुत कम दिखाई देती हैं वाहन चालकों को, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और आए दिन कोहरे के चलते नुहू में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लगभग अभी कम से कम इस कोहरे के चलते 4-5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है सड़क दुर्घटनाओं में, जिससे लेकिन अभी प्रशासन इसको लेकर कोई अभी या तो कहीं कोई तैयारी नहीं की है या फिर ना ही कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलाते समय आसानी हो सके और उन्हें ठीक से दिखाई दे सके। जी बहुत शुक्रिया आज तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो रोहतक से देवेंद्र दांगी भी लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, किस तरह की स्थिति है? 17 राज्यों में जो है कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कोहरे की स्थिति बनी हुई है, तो किसानों के जो चेहरे हैं वो भी मुरझाए हुए अब इस ठंड के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि फसलों पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। जी तमन्ना, किसानों की जहां तक आपने बात की तो फिलहाल हम लोग रोहतक के एक किसान भाई के खेत में ही मौजूद हैं। मैं नवीन कुमार को कहूँगा तस्वीरों में जरा साथ साथ दिखाते रहे। ये गेहूं की फसल है जहां फिलहाल हम लोग खड़े हैं और तस्वीरों में भी मैं दिखा देना चाहूंगा कि पाला जमने जैसी स्थिति है कि ये जो
और उसकी जो बूंदें नजर आ रही हैं। आज इतनी ठंड रही है, इतना घना कोहरा रहा है रात के वक्त, खासतौर से अर्ली मॉर्निंग की बात करें कि फसलों पर पाला जमने की नौबत आ गई है। और अगर ये पाला अगर यूं ही रहता है तो तमन्ना, मुझे कहने में कोई दो राय, नवीन कुमार इधरा जी, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि किसानों को इससे नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि फिलहाल तक की अगर बात करें तो अभी तक कोई नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये मौसम यूं का यूं रहता है, ये टेम्परेचर यूं ही रहता है और पाला अगर लगातार जमा तो खेती को भी नुकसान होगा। फिलहाल की अगर बात करें तो गेहूं की फसल में कोई नुकसान फिलहाल तक नहीं है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है तमन्ना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 2 से 3 दिन तक स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहने वाली है और सप्ताह भर तक ठंडक मौसम में यूं ही बनी रहेगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने कहा। खासतौर से एक किसानों के संदर्भ में जहां तक बात है तो कृषि वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा कि ये मौसम अगर पाला गिरता है तो वो खासतौर से जो सब्जियों की जो खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं वो किसान, उनको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि ये भी अगर आसमान से यूं ही ओस टपकती रही, यूं ही कोहरा फैलता रहा और ये फसलों की अगर यही स्थिति रही, कोहरा यूं ही अगर ठंडक रही, तो हो सकता है कि नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाए। तमन्ना जी देवेंद्र, बिल्कुल। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की देवेंद्र बात करें, यातायात पर कितना असर इसका पड़ रहा है कोहरे का, क्योंकि ट्रेनें या बसें जो हैं क्या सामान्य तौर पर चल रही हैं या उनमें भी देरी दिखी जा रही है? जी तमन्ना, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। यातायात का जहां तक जिक्र करें तो ट्रेनें, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो दैनिक यात्री, जैसे यहां से कोई चंडीगढ़ जाता है या दिल्ली जाता है, दिल्ली की खासतौर से कनेक्टिविटी रहती है, पंजाब के रूट की बात कर लीजिए, रोहतक से या दिल्ली की तरफ की बात कर लीजिए, कई ट्रेन ऐसी हैं जो समय से देरी से चल रही हैं, जिसके चलते जो दैनिक यात्री उन्हें खासतौर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जहां तक रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो उसमें जो पब्लिक को इधर से उधर ले जाने का जो काम करते, खासतौर से हरियाणा रोडवेज की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब PRTC की जैसे गाड़ियां आती है, पंजाब रोडवेज की गाड़ियां आती हैं, वो भी कहीं न कहीं लेट सवेर चल ही रही हैं। और बाकी गुड्स व्हीकल जो हैं उनकी रफ्तार पर बिल्कुल ब्रेक लगा है। उसका रीजन सीधा सा है कोहरा, क्योंकि रात के वक्त कोहरा बेहद ज्यादा था। आज भी, कल हालांकि दिन में धूप भी निकली थी, लेकिन रात को काफी कोहरा रहा, जिसकी वजह से जो गुड्स का जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, ट्रक हैं या बड़े ट्राला हैं, उनकी रफ्तार पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा है कोहरे की वजह से, और सामान भी इधर से उधर कहीं न कहीं देरी से पहुंच रहा है। तमन्ना जी देवेंद्र, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल रोहतक का तापमान कितना है और आने वाले दिनों के लिए क्या लोगों के लिए या बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है? जी, एडवाइजरी बिल्कुल कल रोहतक के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अजय कुमार, उनकी तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है और खासतौर से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर से हिदायत दी गई है कि सुबह के वक्त वो मॉर्निंग वॉक वगैरह से थोड़ा परहेज करें, हेल्थ का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने और बेहद जरूरी होने पर ही अगर घर से बाहर निकला जाए तो वो बाहर निकले। ऐसा साफ तौर पर जो हिदायतें जारी की गई हैं डिप्टी कमिश्नर रोहतक की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि परहेज ही करें, क्योंकि कोल्ड वेव अभी कई दिन तक चलनी है। येलो अलर्ट खासतौर से जिक्र किया गया है कि येलो अलर्ट अभी 3-4 दिन के लिए और येलो अलर्ट जारी किया गया है रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर का साफ तौर पर कहना यही है कि खुद को कम से कम घर से बाहर निकालें, अगर बेहद जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। और जहां तक छोटे बच्चों की बात है तो 1ली से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों की सरकार ने छुट्टियां मौसम को देखते हुए कर रखी हैं। पहले 3री क्लास तक की गई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के ऊपर छोड़ा गया था कि आप जहां के जो हालात हैं उसके मुताबिक अपना निर्णय लीजिए। तो रोहतक डिप्टी कमिश्नर ने 20 तारीख तक 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर रखी हैं। तो अभी आने वाले 2-3 दिन तक मेरे ख्याल से अगर मौसम में कोई गर्माहट नहीं आती तो हो सकता है ये छुट्टियां आगे भी बढ़ानी पड़ जाए। तमन्ना जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा में जो है कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में किस तरह की स्थिति है, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने। रिपोर्ट देखिए। कैथल में कोहरे का कहर लगातार जारी है। मैं मौजूद हूं कैथल के पेहवा चौक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लगातार कोहरे की चादर लगातार उड़ती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार जो चादर है आम लोगों को किस प्रकार मजबूर कर रही है, परेशान कर रही है और लगातार दुर्घटनाओं को अंजाम भी ये जो कोहरे का कहर है लगातार दे रहा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यातायात साधनों को लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर साधनों में दुर्घटनाओं की जो संख्या वो कम तो हुई है, लेकिन ज्यादातर देर रात की अगर हम बात करें तो लगातार कोहरे को लेकर तो उसमें दुर्घटनाएं भी काफी हो चुकी है। लेकिन कल भी लगभग 5 से 6 दुर्घटनाएं गोला
निर्मचिका की बात करें या पुंडरी की बात करें तो उसमें लगातार नजर आ रही है। और तो बता दें कि जो कोहरे का कहर है उसमें उसको लेकर बुजुर्गों को, जो छोटे बच्चे उनको काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन लगातार जो वायरल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रैन बसेरे अगर हम बात करें तो रैन बसेरे की लगभग कैथल की अगर हम बात करें 3 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां सुविधाओं का जायजा कैथल उपायुक्त द्वारा भी लिया गया था और जहां जो प्रबंध थे सब कर दिए गए हैं ताकि प्रवासी लोगों को रात गुजारने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। कैमरामैन पवन किसाने के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक। और यमुनानगर से हमारे संवाददाता रजनी सोनी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रजनी, किस तरह की स्थिति है, कितना असर ठंड का, कोहरे का जनजीवन पर पड़ रहा है? देखिए, यमुनानगर आज फिर से एक बार कोहरे की चपेट में है और विजिबिलिटी बेहद कम है। मात्र 100 मीटर पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और वाहनों की स्पीड जो है वो धीमी हो चली है। एक बार मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी कि यमुनानगर का ये पुराना नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं कि धुंध इतनी गहरी है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और जो वाहन है वो बेहद धीमी गति से चल रहे हैं और जो हेडलाइट लैंप है वो भी चलाकर चल रहे हैं और जो दिन में ही अंधेरे का एहसास जो है वो आज हो रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस ठंड से करना पड़ रहा है। लोगों के काम भी जो है वो काफी प्रभावित हुए हैं क्योंकि अब जो है स्कूल भी खुल चुके हैं। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल भी खुल चुके हैं। हालांकि समय तो 10 बजे का है, लेकिन इतनी गहरी धुंध जो है, कल भी 12 बजे तक ये धुंध जो थी वो छाई रही थी। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों को काफी बेहद परेशानी हो रही है और ठंड जो है वो लगातार बढ़। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज भी यमुनानगर में भारी धुंध छाई हुई है, जिससे जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है।